मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज इसी सुविचार के साथ, इसी मोटिवेशन के साथ मैं विपिन शर्मा आज आपके सामने प्रस्तुत हूं लेकर के एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th चैप्टर। हम कर रहे हैं 13 स्टैटिस्टिक्स। इसके हमने एक्सरसाइज 13.1 से 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लें। इंट्रोडक्शन भी आपके सामने आ चुका है इस चैप्टर का, और सभी चैप्टर्स के लिए हमने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। आप अपनी सुविधा के अनुसार उन्हें जाकर के देख सकते हैं। तो आज टाइम है क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने का। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस रीड व्हाट डज स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 से। 30 वुमेन वर एग्जामिन्ड इन ए हॉस्पिटल बाय ए डॉक्टर। 30 वुमेन हैं जिन्हें एग्जामिन किया जाता है किसी हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर के द्वारा। एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट वर रिकॉर्डेड। उनकी हार्ट बीट जो होती है वो पर मिनट रिकॉर्ड की गई है। एंड समराइज्ड एज फॉलोज। एक डेटा है वो आपके सामने हॉरिजॉन्टल है, मैं इसे वर्टिकल फॉर्म में टेबल ही तैयार कर दूंगा और तब देख लेंगे। फाइंड द मीन हार्ट बीट पर मिनट फॉर दीज वुमेन। हमें मीन बताना है हार्ट बीट के लिए पर मिनट जो डेटा हमें गिवन है इन वुमेन का। चूजिंग ए सुइटेबल मेथड। एक सुइटेबल मेथड आप जो भी अच्छा समझते हो। मीन फाइंड करने के हमने 3 मेथड देखे हैं। फर्स्ट डायरेक्ट मेथड, सेकंड एज्यूम्ड मीन मेथड, थर्ड स्टेप डेविएशन मेथड। 2 मेथड्स को हमने 2 क्वेश्चंस में अप्लाई कर लिया है, डायरेक्ट मेथड को और एज्यूम्ड मीन मेथड को। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 जो करेंगे स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे। सारे मेथड आने चाहिए, वैसे इसमें स्पेशल कहा नहीं है। आप चाहें तो बाकी जो 2 मेथड हैं उनसे भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, चॉइस पर डिपेंड करेगा आपकी। तो करते हैं, टेबल ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले जो हमें गिवन है, हमें गिवन है 30 वुमेन के लिए डेटा। नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट। तो नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट के लिए क्लास इंटरवल गिवन है, मैं उसे सीधे क्लास इंटरवल ही शो कराई दे रहा हूं। नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट आप अपनी बुक भी ओपन करके देख सकते हैं। नंबर ऑफ वुमेन, नंबर ऑफ वुमेन के लिए मैंने एफ ले लिया जिसे हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। गिवन है 65 टू 80 68 65 टू 68 हार्ट बीट जो आ रही है ऐसी 2 वुमेन है ओनली। 68 टू 71 जो हार्ट बीट है 2004 वुमेन्स। 71 टू 74 हार्ट बीट के लिए 3 वुमेन है। 74 टू 77 हार्ट बीट 8 वुमेन्स के लिए। 77 टू 80 हार्ट बीट 7 वुमेन है। 80 टू 83 हार्ट बीट 4 वुमेन की हैं और 83 टू 86 हार्ट बीट 2 वुमेन्स के लिए हैं। अब स्टेप डेविएशन मेथड से मैं देखूंगा सॉल्यूशन। स्टेप डेविएशन मेथड, फॉर्मूला है टू फाइंड मीन, दैट इज ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन समेशन एफ आई वेयर आई इज इक्वल 1 टू एन, आई इज इक्वल 1 टू एन इंटू एच। अब सबसे पहला काम होगा ए, एज्यूम मीन पता करना। कई बार इसे स्मॉल ए भी ले लेते हैं, कई बार कैपिटल ए भी ले लेते हैं। तो फर्स्ट वर्क हमें एक्स आई फाइंड करना है। एक्स आई मीन्स मिड वैल्यू। मिड वैल्यू, मिड वैल्यू कहां से? क्लास इंटरवल से फाइंड करेंगे। फॉर्मूला होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। इट मींस इनके जस्ट मिडिल वाला नंबर पता करना है हमें। तो क्या करें, 65 प्लस 68 अपॉन 2 आफ्टर एडिशन 8 5 13 6 6 12 एंड 1 13 अपॉन 2 डिवाइड करने पर क्या मिलेगा, 2 6 जार 12, 2 6 जार 12.5। इट मींस 66.5 जो रहेगा
फर्स्ट के लिए मिड वैल्यू रहेगी। सेकंड के लिए ऐसे ही चेक कर लेते हैं। 68 टू 71, 68 प्लस 71 अपॉन 2 कर लिया, क्या मिलेगा 8196713 अपॉन 2 डिवाइड करते हैं 2 से 6 टाइम 1919 हो गया, 2 9 जार 18.5 टाइम डिवाइड हो गया, ये मिला हमें 69.5। 3 के गैप से आगे बढ़ रहे हैं हम, ध्यान देखें तो यहां भी 3 के गैप से ही आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट 3 ऐड करके हम डायरेक्टली इनकी वैल्यू अब पता कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 69 में 3 ऐड करें तो 72.5, 3 ऐड करें 75.5, 3 ऐड करें 78.5, 3 ऐड करें 81.5, 3 ऐड करें तो क्या मिलेगा 84.5। और 3 जो आ रहा है डिफरेंस, दिस इज वैल्यू ऑफ एच। एच क्या मिलेगा, क्लास साइज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, किसी भी क्लास इंटरवल के लिए यूज कर लें, और जो डिफरेंस के बाद आया दिस इज कॉल्ड क्लास साइज। अब आते हैं आगे ए क्या लेंगे हम। ए के लिए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स हैं। 7 का मिडिल जो होगा फोर्थ होगा, या तो टॉप से फोर्थ कह दो या बॉटम से फोर्थ, फोर्थ ही मिलेगा, तो फोर्थ नंबर इज कॉल्ड ए। वी विल चूज ए फ्रॉम एक्स आई। अभी होगा डी आई, डी आई इक्वल एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई माइनस ए करते हैं 66.5 माइनस 75.5, तो 0.5 से 0.5 कैंसिल हो गया, क्या मिलेगा माइनस का 66 माइनस 75, तो माइनस का 75 में से माइनस कर लो, कितना हो गया -9। इसी तरह इसे सब्ट्रैक्ट करें 69.5 माइनस 75.5, 0.5 से 0.5 कैंसिल, कितना मिला -6। इसी तरह -3, एक सीक्वेंस मिल जाएगी हमें, ये 0 हो जाएगा, 75.5 एक्स आई हो गया और ए की वैल्यू भी 75.5 हो गई 0। इसी तरह अब ये पॉजिटिव सीक्वेंस में चलता रहेगा क्योंकि ये क्लास इंटरवल इक्वल हो चुका था। डी आई मिला, अब होता है यू आई। यू आई जो होता है इसे करते हैं डी आई अपॉन ए, या फिर इसी को चाहे तो ये लिख सकते हैं एक्स आई माइनस ए अपॉन डी आई अपॉन एच होता है ये, और एच हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, एच इज क्लास साइज। ये जो वैल्यू आई -9, एच क्या है 3, तो डिवाइड करेंगे -3 टाइम डिवाइड हो गया। अब फिर 3 से इसे डिवाइड करें -2 टाइम, -1 टाइम 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। आई होप आपको समझ में आया होगा। लास्ट जो स्टेप होता है इस टेबल में, स्टेप डेविएशन मेथड यूज करने के लिए एफ आई यू आई होता है। एफ आई ये रही वैल्यू एंड यू आई ये रहा आपके जस्ट, तो एफ आई इंटू यू आई 2 इंटू -3 -6, 4 इंटू -2 -8, 3 इंटू -1 8 इंटू 0, 7 इंटू 1, 4 2 जार 8 और 2 3 जार 6। आप ध्यान से देखें 8 से तो 8 कैंसिल हो गया, 6 से 6 कैंसिल हो गया, क्या मिला -3 प्लस 7, फाइनल एडिशन करते हैं तो क्या मिलेगा प्लस का 4, 7 में से 3 माइनस कर लें तो +4, क्या मिला समेशन एफ आई यू आई। ओके, आई होप आपको दिख रहा होगा। एफ आई यू आई जो समेशन में है इसकी वैल्यू आपके सामने आ चुकी है -4। अभी समेशन एफ आई चाहिए। समेशन एफ आई के लिए क्या करें, 30 वुमेन है तो इनको ऐड करने पर आपको 30 ही मिलेगा, मैं आपको बता दूं। फिर भी चाहो तो ऐड कर लो अपने मन की तसल्ली के लिए। 4 2 6 3 9 8 17 7 24 28 एंड 2 30। तो यहां तक एक बार समझ लें, उसके बाद में हम करते हैं सॉल्व। करते हैं चलो सॉल्यूशन। नाउ इज क्या मिला है हमें, ए 75.5 और बाकी वैल्यू आपके सामने टेबल में है। सो एक्स बार इज इक्वल टू, नाउ पुटिंग द वैल्यूज, ए इज 75.5,
समेशन एफ आई यू आई +4 अपॉन समेशन एफ आई 30 इंटू एच, एच क्या है आपका 3 से डिवाइड 10 टाइम हो चुकी है। 75.5 डिवाइड कर लें तो 0.4 टाइम डिवाइड होगा। पॉइंट के बाद वाले नंबर ऐड हो गए 549 75 एज इट इज, तो ये रहा 75.9, यही इसका आंसर है। इसमें होता क्या है, यहां हमें कुछ स्टेप बढ़ जाते हैं, टेबल में कॉलम बढ़ जाएगा, बाकी ये कैलकुलेशन जो रहेगी ये इजी हो जाएगी। और अगर हम डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे तो यहां कॉलम तो नहीं बढ़ेगा, बट ये कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो जाएगी। तो कैलकुलेशन टफ ना हो, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर कोई नंबर ज्यादा बड़े बड़े 3-4 डिजिट के यूज हो रहे हैं तो हम मेथड स्टेप डेविएशन कर सकते हैं, एज्यूम्ड मीन कर सकते हैं। और नंबर कोई 2 डिजिट या 1 डिजिट का हो तो ओनली डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। बाकी आपकी चॉइस है, कोई सा मेथड अप्लाई कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के लिए। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट इज इन ए रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस। कोई रिटेल मार्केट है जहां पर फल बेचने वाले हैं, क्या बेच रहे हैं, वो आम रखे हुए हैं उन्होंने पैकिंग बॉक्सेस में। दीज बॉक्सेस कंटेन वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज। इनमें क्या है, इन बॉक्सेस में अलग अलग मैंगो रखे हुए हैं, सेम मैंगो नहीं है, नंबर ऑफ मैंगो जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। द फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस के अकॉर्डिंग कुछ डेटा गिवन है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल डेटा है जिसे मैं भी वर्टिकली शो करा दूंगा आपके सामने। फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज। मैंगोज का मीन नंबर बताएं क्या होगा जो पैकिंग बॉक्स में रखे हुए हैं। विच मेथड ऑफ मीन डिड यू चूज, और कौन सा मेथड आपने चूज किया इसे फाइंड करने के लिए। तो आप सोच सकते हैं कौन सा मेथड, बट उससे पहले मैं आपको इसका डेटा बता दे रहा हूं। डेटा आपके सामने टेबल की फॉर्म में है, ये रहा। नंबर ऑफ मैंगोज इसे क्लास इंटरवल की फॉर्म में शो किया हुआ है, दैट इज 50 to 52 मैंगोज। ऐसे 15 बॉक्सेस हैं, इसे फ्रीक्वेंसी कह सकते हैं। ये नंबर ऑफ बॉक्सेस है और यहां पर नंबर ऑफ मैंगोज शो करा है। 50 से 52 मैंगोज 15 बॉक्सेस हैं जिसमें रखे गए हैं। 53 to 55 110 बॉक्सेस हैं जिनमें 53 से 55 मैंगोज रखे हुए हैं। नेक्स्ट है 56 to 58 मैंगोज 135 बॉक्सेस हैं जिनमें रखे हुए हैं। 59 to 61 ये मैंगोज 115 बॉक्सेस में रखे गए हैं। 62 to 64 25 बॉक्सेस हैं जिसमें रखे गए हैं। हमें बताना है मीन क्या होगा इसका, बट अगर आप ध्यान से देखें तो क्या देखेंगे आप ध्यान से, इसमें क्लास इंटरवल इस तरह से दिखाया गया। आपकी बार जो फर्स्ट क्लास में अपर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास की लोअर लिमिट नहीं हो रही है। अब तक के क्वेश्चन जो आपने देखे उनमें क्या था, जो प्रीवियस क्लास की अपर लिमिट होती थी वो नेक्स्ट की लोअर हो जाती थी। यहां जो होता था वो यहां आता था, यहां जो होता था वो यहां भी होता था। इसी तरह यहां अपर में जो होता था वो नेक्स्ट में लोअर में होता, बट यहां केस कुछ डिफरेंट हो गया। डिफरेंट हो गया तो पहले इसे थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। एक और टेबल के थ्रू मैं आपको कोशिश कर रहा हूं समझाने के लिए कैसे इसे कर सकते हैं। टेबल आपके लिए क्लास इंटरवल ये रहा। करने का बड़ा सिंपल सा फंडा है, नेक्स्ट की प्रीवियस यानी नेक्स्ट की लोअर लिमिट और प्रीवियस की अपर लिमिट इक्वल होनी चाहिए। इसके लिए बड़ा अच्छा फंडा ये है कि लोअर लिमिट जहां जहां है उनमें से तो 0.5 सब्ट्रैक्ट कर लें और अपर लिमिट जो है उनमें 0.5 ऐड कर लें, जिससे कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्लास इंटरवल है एक परफेक्ट फॉर्म में आ जाए। 0.5 माइनस करते हैं तो 14.9 मिलेगा।
0.5 ऐड करते हैं तो 52.5 मिलेगा। इसी तरह नेक्स्ट में 0.5 माइनस किया 52.5 मिला। इसमें 0.5 ऐड किया 55.5 मिला। इसी तरह 0.5 माइनस कर रहे हैं 55.5, 0.5 ऐड किया 58.5, 0.5 माइनस किया 58.5, 0.5 ऐड किया 61.5, 0.5 माइनस किया 61.5, 0.5 ऐड किया 64.5। आप ध्यान से देखें, अब जो हम सीक्वेंस यूज कर रहे थे उसी फॉर्म में ये आ चुका है। अपर लिमिट नेक्स्ट की लोअर, अपर लिमिट नेक्स्ट की लोअर, अपर लिमिट नेक्स्ट की लोअर, अपर नेक्स्ट की लोअर, इसी तरह सीक्वेंस हो चुकी है। फ्रीक्वेंसी शो करा सकते हैं जो हमारे पास है। फर्स्ट में 15, 110, 135, 115 एंड 25। ये डेटा आपके सामने आ चुका है। इतने इन्हें नोट करेंगे, देखते हैं आगे। I want to use step deviation method here because कैलकुलेशन क्या है वो कुछ इजी हो जाएंगी, इसी वजह से मैं स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करूंगा। तो इसमें कॉलम जरूर बढ़ेंगे। तो x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ आई डी यू आई अपॉन समेशन एफ आई इज इक्वल टू 1 to n, हियर i इज इक्वल टू 1 to n इंटू h। नाउ एक्स आई की जरूरत पड़ेगी हमें, मिड वैल्यू जिसे कह देते हैं। मिड वैल्यू क्या होगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। 0.5 ये वाला इसमें ऐड कर दें तो क्या होगा, 49.5 प्लस 0.5 क्या रहा 50, 50 प्लस 52 क्या हो जाएगा 102। 102 का डिवाइड 2 से करें तो क्या मिला 51। इसी तरह से यहां गैप कितने का आ रहा है, 3 का गैप आ रहा है। चाहो तो ऐड कर लो, 0.5 में 0.5 ऐड किया तो 53 हो गई। 0.5 इधर आया ना, 52.5 प्लस 0.5 53, 53 में 55 ऐड करें तो क्या होता है 108। 108 का डिवाइड 2 से करेंगे तो 108 का डिवाइड जब 2 से करेंगे आप तो 54। अब ये 3 के गैप से कंटिन्यू चलने वाला है, क्लास इंटरवल में भी 3 का गैप है तो बढ़ा दें आगे 51, 54, 57, 3 ऐड कर दिया, 3 ऐड कर दिया और 3 ऐड कर दिया। ओके, अब यहीं से हमें नंबर ऑफ टर्म्स देखते हैं। 1 2 3 4 5, 5 है तो मिड वैल्यू क्या होगी, मतलब इन सब का भी मिड जो टर्म होगी क्या होगी, थर्ड टर्म मिड हो जाएगी और यही एज्यूम्ड मीन ए हो जाएगा। हम फाइंड करते हैं नेक्स्ट में डी आई इज इक्वल एक्स आई माइनस ए कर लें तो 51 माइनस 57 क्या रहेगा, 51 माइनस 57 ये रहेगा -6। 54 माइनस 57 -3, 57 एक्स आई और 57 ही ए तो 57 माइनस 57 0। 60 में से 60 एक्स आई हो गया, ए हमारा 57 है, 60 माइनस 57 3, 63 माइनस 57 6। अब आप ध्यान से देखें, नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है यू आई, ऑलवेज डी आई अपॉन एच। पर उसके लिए हमें एच क्या मिल जाएगा, एच इज इक्वल टू क्लास साइज। क्लास साइज क्या है, क्लास इंटरवल कोई भी यूज कर लो और अपर लिमिट में से लोअर लिमिट सब्ट्रैक्ट करेंगे। 0.5 से 0.5 माइनस किया तो 0, 52 माइनस 49 क्या मिला 3, या फिर सिंपल इसे 3 भी कह सकते हैं। एच हो गया तो डी आई की डिवाइड किससे, एच से, मींस 3 से। -6 अपॉन 3 -2, -3 अपॉन 3 -1, 0 अपॉन 3 0, 3 अपॉन 3 1, 6 अपॉन 3 2। लास्ट जो स्टेप होता है इस टेबल का एफ आई यू आई होता है। एफ आई ये रहा, यू आई ये रहा, करेंगे प्रोडक्ट 15 2 जार 30, 110 1 जार 110 बट नेगेटिव ही होगा, 0 का प्रोडक्ट तो 0 ही होता है। 115 का 1 से करें तो 115, 25 का 2 से करें तो 50। अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव देख लेते हैं, इनका सम क्या रहेगा,
ये रहेगा -140 और इनका जो सम रहेगा ये रहेगा 165। तो आप ध्यान से 165 में से 140 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है 25। तो फाइनल हम क्या करेंगे, समेशन FI UI इज इक्वल टू 25 पुट करा दें फॉर्मूला में। सो x बार इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन इज 57 प्लस FI UI जो समेशन में है दैट इज 25 अपॉन समेशन FI, इसमें गिवन है क्या, चलो ऐड कर लो 5 5 10 15 20 20 में 0 2 कैरी हो गया 1 2 3 3 2 5 6 6 2 8 एंड 2 10 1 2 3 एंड 1 4 400 ऐड करके चेक कर लेंगे एक बार कि 400 ही आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ समेशन FI। तो वैल्यू पुट करा दें, समेशन FI 400 हो चुका है इनटू h क्या मिला हमें 3 मिला, डिवाइड बाद में करेंगे पहले 57 एज इट इज प्लस इसे कर लें हम 25 इंटू 3 75 अपॉन 4 इंटू 1 अपॉन 100 कर सकते हैं क्या, इजी करने को बता रहा हूं। 57 आ जाएगा एज इट इज प्लस 4 से डिवाइड करें, 4 से करेंगे तो 4 1 जार 4 4 8 जा 32 4 7 जा 28। चलो एक बार फिर से सोचते हैं, 4 1 जा 4 3 5 35 4 8 जा 32 3 0 30 30 हो गया 4 7 जा 28 और 4 5 जा 20 अपॉन में 100 चल ही रहा है 57 डिवाइड जब 20 वाले नंबर से करेंगे तो डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा 0.1875 या फिर इसे कर सकते हैं 57.1875। फाइनली आप चाहें तो x बार क्या हो जाएगा, ये तो करेक्ट आंसर हो गया, एग्जैक्ट वैल्यू तो ये रही, बट अप्रोक्सीमेट डेसिमल के जस्ट आफ्टर ओनली 2 डिजिट अगर लें आप तो पॉइंट के जस्ट आफ्टर 2 डिजिट यूज करने हैं तो थर्ड डिजिट देखते हैं, अगर ये मोर देन 5 होता तो इसमें प्रीवियस डिजिट में 1 ऐड हो जाएगा, अगर ये लेस देन 5 होता तो 18 एज इट इज आ जाता, आंसर हो जाता 57.18 कब, जब ये लेस देन 5 होता, बट ये मोर देन 5 है तो इसमें 8 में 1 ऐड हो जाएगा, तो फाइनल आंसर आपका 57.19 आ चुका है x बार की वैल्यू। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी तो कैलकुलेशन में इसमें टाइम भी लगता है, फिर हमें अपलोडिंग में ही प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से ये वीडियो इतनी ही बड़ी रहेगी। और मिलते हैं नई वीडियो में नई क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, इसी के साथ। और हाँ, अभी मैं अपनी बात बता दूं, अगर आपको वीडियो पसंद आई है, हमारी क्लास पसंद आती है तो वीडियो लाइक कर दिया करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, आगे आने वाले टाइम में सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। और मैं विपिन शर्मा लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।